तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के 13वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताई है, जिसमें समस्त फूलों के बारे में भी बताया है, अनाज सप्त अनाज कैसे चढ़ाते हैं उनके बारे में बताया। कुछ नहीं है तो केवल एक बेलपत्र से कैसे हम शिव पूजन कर सकते हैं, शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। हर हर महादेव दोस्तों। आइए दोस्तों, श्री शिव महापुराण के दर्शन करते हुए शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी रुद्र संहिता के 6ठी खंड के 13वें अध्याय के बारे में, जिसमें शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन है। 12वें अध्याय में आपने श्रवण किया था शिव पूजन क्यों जरूरी है, शिवलिंग पूजन क्यों जरूरी है, पंचायत पूजन किस लिए, और केवल शिवलिंग की पूजा करने से मात्र हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। आज शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि, ये सब 6ठी खंड में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं शिव तत्व के बारे में, तो टोटल 6ठी खंड में वही चल रहा है। तो ब्रह्मा जी अब आगे बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय में सहन करने वाले देवता उठिए, हे तुमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। फिर उठकर स्नान आदि के बाद शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर पहले भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुण का साधन जल आदि बताया गया है। अब आजकल वो भस्म मिलती है मार्केट में और वो त्रिपुण लगाने के लिए ही पीला चंदन और वो सब सफेद चंदन मिलता है, उसी से आप त्रिपुण लगाएं। इस तरह त्रिपुण करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे। रुद्राक्ष भोले बाबा की पूजा में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, मैंने आपको पहले बताया था। और अपनी संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करें। अब इस प्रकार तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करे हैं। उसके बाद पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य धारण करके जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे और उसके उपचार की सिद्धि करे और गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा देकर विधिपद संकाय संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। ओम गण गणपति नमः। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना चाहिए है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करें, उन्हें बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात द्वारपालों का द्वार पर खड़ी रहने वाले महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरजा नंदिनी तुमा का पूजन करें। चंदन कुमकुम धूप दीप अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। इसलिए यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उन्हें नमस्कार करके भक्ति पारायण होकर पूजा करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें और शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजन करें। घर में सदा
शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की स्थापना की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। तदंतर और घर पर होने वाले शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदस्य का आह्वान करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपनी दिव्य आसन की व्यवस्था करें और उस समय उत्तर विमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें। मन को भगवान शिव से अनंत ना ले जाकर पूजन सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम है, जिनके स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंक की कांति कर्पूर गौर के समान है, जो वो विष दिव्य रूपधारी चंद्रमन रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है। उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांबे शिव का ध्यान करते हुए उनको आसन देना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें और तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। देखो इसमें शिव पुराण में लिखा है, शिव जी को गेहूं चढ़ाने से मूंग अर्पित करना चाहिए। सभी मतलब 7 अनाज भोले बाबा को चढ़ानी चाहिए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथाचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्रों के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। शिवमा पुराण की रुद्र संहिता के 6ठी खंड के 13वें अध्याय में लिखा है कि हम भगवान शिव जी पर तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी में भगवान शिव को नहलाया हुआ जल, स्नान कराया हुआ जल नहीं चढ़ाया जाता है। बिल्व पर और अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र, एक बेल पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। और तथा भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। हे शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करें, मुझे धूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन कराए। तदंतर सांगोपान तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इनके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। अब प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करे और तत्पश्चात धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करे। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। हे शंकर, मैंने अज्ञान से ज्ञान बूझकर जो भी पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं मूढ़, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं
हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए। हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, अब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारे। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं और मस्तक पर चढ़ाएं। हे दुष्यों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि आपको बता दी है। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम षष्ठी खंड में षष्ठी उपाखंड में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना और फटाफट मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और आप भी अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।